साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं मैथ की क्लास में। मैथ की सेकंड क्लास है हमारी, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है, उसमें तालिका को पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे, वेन आरेख को पढ़ेंगे। ठीक है, हमको ये 3 पे प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारे पास से 20 दिन ही बचे हैं। उन 20 दिन में हम पर डे एक एक क्लास को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि हमारे 20 में से 20 नंबर आ सके। ठीक है, तो चलिए आज की तालिका में हम देखते हैं कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति यानी कि ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, अब तो इधर एक साइड में मैंने क्या दिए गए, दिन दिए गए, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन है। ठीक है, कौन कौन से है? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन है, 4 लोग हैं। ठीक है, लोग कौन से? ए, बी, सी और डी। इन्होंने सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं को बिक्री किया है। जैसे कि सोमवार को जो है, सोमवार को बिक्री की गई है। कौन कौन से दिन पे? ए ने की है, बी ने की है, सी ने की है और डी ने की। ए ने 40, बी ने 45, सी ने 25 और डी ने 20 की है। ठीक है, इसी तरीके से शनिवार को कितनी हुई है? सोमवार मतलब शनिवार को ए ने कितनी की है? 30 की है, बी ने कितनी की है? 40 की है, सी ने कितनी की? 45 की है और डी ने कितनी की? 40 की है। इसी पे आधारित हमारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वहां देखने से पहले यहाँ देख लीजिए, ताकि आप वहां पे मतलब डरे नहीं, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, उससे पहले एक काम और कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ना किया हो, और अगर आपने कर दिया हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी मतलब शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग ये क्लास मिस ना कर सके। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। ठीक है, अब हमें दिखा दे मतलब पूरी तालिका में किसको किसको देखना है, तो हमें सोमवार को देखना है और किसे देखना है? शनिवार को देखना है। ठीक है, हमें 2 दिन देखने हैं, तो हम पहले सोमवार लिख लेंगे यहाँ पे, सोमवार। ठीक है, सोमवार में हमें क्या देखना है कि सोमवार को डी किसके द्वारा? डी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा देखना है? हमें डी द्वारा। तो डी हमारा कहाँ है? ये रहा। सोमवार कहाँ है? ये है। तो कितनी बिक्री की इसने? 20। ठीक है, फिर हमें देखना है वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई। अब हमें शनिवार देखना है, क्या देखना है? शनिवार। ठीक है, किसके द्वारा? सी द्वारा। हाँ ठीक है, सी द्वारा बेची गई। कितनी वस्तु बेची गई शुक्र शनिवार को? सी हमारा ये रहा। तो कितनी बेची गई? 45 बेची गई। ठीक है, कितनी बेची गई? 45। क्वेश्चन कह रहा है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो किसका? सोमवार का शनिवार से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करनी होती है, ये तो सभी को पता है ना। तो 20 बटे 45 गुणे 100, इसे हमें सॉल्व कर लेना, हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक तरीका और कर सकते थे, वो क्या था हमारा? इसको हमें मतलब हम इसको और भी ज्यादा शॉर्ट कर सकते थे, जैसे 5 चौकू 20 और 5 ने 45, हमारा ऐसे भी हो सकता था। चलिए हमने ये लिख लिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 5 ने 45 और 5 चौकू 20। ठीक है, फिर हमको सॉल्व करना है, किससे करना है? 100 से। तो हम 400 को 100 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 9 से हमें से भाग देनी है। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताइए? ये हमारा आंसर निकल के आएगा 44.44%। अब इतना तो सभी कोई कर लेगा अगर आप पेट की एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। या इसे भी सॉल्व कराओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? अब हमें क्या निकालना है? औसत की बात कर रहे हैं। कौन कौन से दिन दिए हैं? सोमवार, मंगलवार और शनिवार, और हमें बी, सी तथा डी की बात की गई है। किसकी किसकी? तो हम देख लेते हैं। बी जो है, बी ने सोमवार को, बी जो है हमारा सोमवार को कितना कर रहा है? तो बी हमारा 45 है। कितनी बिक्री कर रहा है? 45। सी कितनी कर रहा है? अब हमें सी देखना है। तो सी का दिन कौन सा है? हमें दिन पहले ढूंढना है, तो मंगलवार। सी द्वारा मंगलवार 48 कितनी है?
48 है, ठीक है। फिर हमारा है शनिवार को बेची गई वस्तुओं, शनिवार को किसके द्वारा, डी द्वारा, तो शनिवार को डी द्वारा कितनी बेची गई है, तो डी द्वारा बेची गई है शनिवार को 40, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लीजिए कि जब हमें औसत निकालना होता है तो हमें क्या करना होता, औसत बराबर संख्या बटे योग, क्या करना है, उसका एक सूत्र होता है औसत बराबर संख्या बटे योग, ठीक है, क्या होता है, बटे योग हो जाता है। अब हमारा ये जो हमें दी गई संख्या, हमें इनका क्या कर लेना है बताइए, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई नहीं, हो जाता है सबसे, तो योग बटे संख्या क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन होता है, संख्या बटे योग भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं, ये हमारे दिन के हिसाब से बिक्री निकल के आई है कि कितनी किसने किस दिन बिक्री की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, 4 4 8 4 12 1 13, 133 हो गए। कितनी संख्या है हमारी, 3 है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना हमारी। अब हमें इससे भाग दे देना है, क्या देना है, भाग दे देना है। अब देख लीजिए भाई, 3 को 133 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 बचा 1, 3 चौको 12 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर हमारा क्या बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, यानी कि हमारा 44.33 आंसर सही है। ऐसे इजी क्वेश्चन को हमें बिल्कुल नहीं गलत करना है, इसलिए यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तालिका के तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस तालिका में देखिए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। क्या पूछ रहा है, फिर से सुनिए, सप्ताह के सभी यानी कि 4 दिनों में, जो सप्ताह के 4 दिनों में कौन कौन से दिन है बताइए, सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है, 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, डी वस्तु ने कितने रुपए, 20 26 41 और 40, ठीक है, इनका टोटल करना है। उसके बाद इसी तरीके से हमें बी वस्तु की बिक्री, अब बी वस्तु की बिक्री का टोटल करना है। उसके बाद में क्या करना है, बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो हमें सही, जाहिर सी बात है कि बी और डी को पहले टोटल करना होगा, फिर उससे माइनस करना है, उसके बाद हमें उसके प्रतिशत निकालना है। ये 3 स्टेप में सवाल लगेगा पूरा। तो चलिए देखते हैं, हमारे किसकी पहली बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, तो हम डी लिखेंगे यहाँ पे, डी बराबर डी का टोटल करना है 20 प्लस 26 प्लस 41 प्लस 40। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे ना कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है बताइए, ये हमारे जो डेज दिए गए हैं, ठीक है, ये सोमवार मंगलवार शुक्रवार और शनिवार, तो इसके हिसाब से इसका ये बताइए, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 127, कितना हो जाएगा टोटल, 127 हो जाएगा। आप भी जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें बी की बिक्री निकालनी है, तो बी की बिक्री कितनी हुई है, बी द्वारा 45 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 40, ठीक है, इसको भी ऐड करना है हमको। कैसे करेंगे, 8 5 13, ठीक है, 4 2 6 6 5 कितना होता है, या फिर देखिए 4 2 6 6 4 10 10 5 15 कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट देख ले, 8 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 है, फिर 4 2 6 6 4 10 10 5 15 और 1 16, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 163। अब हमें क्या करना है, 163 से 127 को माइनस कर देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये निकल के कितना आ जाएगा 36। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, किससे निकालनी है, तो परसेंटेज हमें निकालनी है डी से निकालनी है, किससे, बी को डी से निकालनी है, ठीक है, तो डी में कितना आ रहा है 36, तो 36 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 127। अब भैया ये लंबी भाग है, कैसी है, तो इसको हम देख लेते हैं, ऐसे काटने पीटने से कोई फायदा तो है नहीं, तो 3600 को हमें 127 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो हम पहले कितनी बार ले जाएंगे बताइए, 127 है तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो हम पहले देखते हैं इसके 3 अंकों तक, ठीक है, तो 2 बार ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, 2 बार जरूर ले जाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 2 बार में
सत्ती 14 का 4 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे 5 से 5 गया कुछ नहीं 0 हो जाएगा और 3 से 2 जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या उतारेंगे 0। अभी हमारा कितनी बार जाएगा बताइए। तो ये भी तो देखो ये कितनी बार जाएगा, ऑप्शन में देख ले। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 आ गया, ठीक है। 19 भी नहीं होगा क्योंकि 2 आ ही चुका है हमारा। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं 2। तो क्यों ना हम पहले कम वाले को ले लेते हैं। तो कम वाला हमारा 8 है, 8 से कर लीजिए जरा। 8 सत्ती कितना होता है 8 सत्ती 56 का 6, 5 बचेगा हमारा। फिर 8 दूनी 16, 16 5 21 का 1 हासिल 2 बचेगा। फिर 8 एकम 8 2 कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 6 गया 4, 6 से यहाँ से बचेंगे 5, 5 से 1 गया कितना हो जाएगा हमारा 5 से 1 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बढ़ाएंगे 0। तो हमारा ये कौन सा आंसर निकल के आएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। 3 सत्ती 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 1 7 8 और 3 एकम 3, बिल्कुल सही है। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 10 से 1 गया 9, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 3 बचा है ना। 3 से यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा कितना बचेगा बताइए। 13 से 8 जाएगा 3 1 4 1 5 बचेगा, कुछ नहीं। तो सीधी बात है कि हमारा 28.3% आएगा आंसर। कितना आएगा 29 आता तो पहले में 9 आना चाहिए, 9 तो आया ही नहीं ना। तो हम कितना देखेंगे 28.3। जब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हमें ऑप्शन दिए गए उसको भी हमें देखते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको पूरा लगाते जा रहे हैं, यहाँ देख ही नहीं रहे हैं कि क्या आना है क्या नहीं। अगर ये हमारा 8 मार्क्स में नहीं जा रहा होता, इसका शेषफल ज्यादा बच रहा होता तो हम 9 की तरफ जाते ना। जो हमारा 9 से कम ही में आ रहा है तो हम क्यों जाए उस ऑप्शन की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या है हमारा, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है, ठीक है। कौन कौन से डेज होते हैं सोमवार और शुक्रवार। हमें देखना है सोमवार की पूरी बिक्री और किसकी देखनी है शुक्रवार की पूरी बिक्री। फिर इन दोनों के मध्य कितना अंतर आ रहा है ये देखना है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सोमवार, क्या लिख लेंगे सोमवार। अब देखते हैं सोमवार को कितनी बिक्री हुई है। सोमवार हमारा ये है तो पूरा टोटल देखिए सोमवार में कितनी हुई है 40 प्लस 45 दिख रहा है ना आपको, फिर 25 और प्लस 20 इनको हमें ऐड करना है। कितना हो जाएगा ऐड करिए जरा 5 5 10 का 0 हासिल बचा 1, फिर 2 2 4 4 4 8 8 4 12 1 13 यानी कि 100 कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है शुक्रवार की निकालनी है, ठीक है। तो शुक्रवार की देखिए क्या हो जाएगा। शुक्रवार हमारा ये रहा 25 प्लस 28 प्लस 15 और प्लस 41, ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 1 6 6 और 8 8 6 12 कितना हो जाता है 8 1 9 9 5 14 14 और 5 14 5 कितना हो जाएगा 19 19 का 9, ठीक है। कितना होगा 19 ही होगा, हाँ ठीक है 19 का 9 हासिल बचा 1, ठीक है। फिर 4 1 5 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 1 10 109 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इनका अंतर करना है। 130 से 109 को माइनस कर देना है। तो कितना होगा हमारा माइनस निकल के बताइए कितना आ जाएगा अंतर 21 आएगा। कितना आएगा 9 है ना, उधर 1 बच रहा है 21 निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना हमने कितने दिनों की बात की है कि A B C D 4 डेज है हमारे 21/4 क्या करना है 21/4। इसको हमें अगर ऑप्शन में हमारा सीधा सीधा रखा होता तो हम ऐसे कर लेते, अगर सीधा नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको भाग देंगे, ठीक है। तो क्या 4 से जब देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 बचा 1 पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 10 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 बचे 4 पंचे 20 तो कितना हो जाएगा 5.25 आंसर यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था अनुपात ये निकालना
है हमको। तो मंगलवार को किसके द्वारा, मंगलवार को हमें देखना है ए के द्वारा, किसके द्वारा, ए। तो ए की कितनी है मंगलवार को, देखिए ये रहा 35, कितनी है 35 है, ठीक है। फिर हमें देखना है शनिवार को सी द्वारा, किसको, शनिवार को सी द्वारा कितनी बेची गई है, शनिवार हमारा ये है और सी कहाँ है, ये है, ठीक है। तो कितनी बेची गई 45। अब हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। अब देखो वैसे तो हम इसे 35 अनुपात 45 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारा कट रहा है तो हम इसे छोटा अनुपात निकालेंगे ना, तो 5 7 35, 5 ने 45।